हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आईएमएस फैसिलिटी है वो अक्टूबर मंथ के लिए एक्टिव हो गई है। अगर आप अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे अक्टूबर मंथ का, तो वो फाइल करने से पहले आप आईएमएस जो है डैशबोर्ड वो ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके जो भी आपके परचेस के जितने भी इन्वॉइसेस आपने जिससे परचेस किए होंगे वो वहाँ पे सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। और वो इन्वॉइस में आपको क्या एक्शंस लेने हैं वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं डिटेल में आईएमएस फैसिलिटी कैसे डैशबोर्ड पे शो होगी और उसमें हमें क्या क्या एक्शंस लेने रहेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी के पोर्टल में लॉगिन करना है। वहाँ पे आप सर्विसेज टैब में जाएंगे तो इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड आपको वहाँ पे शो होगा। तो आपको वहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड पे जाके क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दो टैब्स शो होंगे, इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज। तो इनवर्ड सप्लाईज के रिलेटेड पहले हम डिस्कस करते हैं। तो इनवर्ड सप्लाईज जो है वो जनरली इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्टेड बाय योर सप्लायर इन IFF GSTR 1A और 5 या 6, उसमें जो भी जिसने रिपोर्ट किया होगा वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो होगी। तो इनवर्ड सप्लाईज में जाके आपको वहाँ पे व्यू के टैब में क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे व्यू के टैब में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे सब टैब्स शो होंगे। ऑल अदर ITC, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम IST, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। वहाँ पे आपको नीचे हेडिंग्स शो हो रहे कि आपके कौन कौन से टाइप के हेडिंग्स दी हुई, जैसे B2B इनवॉइस, B2B इनवॉइस, अमेंडमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। तो अभी आप देख सकते हैं कि अक्टूबर मंथ का जो रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जिससे भी परचेस किया होगा उसके इन्वॉइसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि हमारे B2B इन्वॉइसेस में आप देख सकते हैं कि 2 इन्वॉइसेस शो हो रहे हैं। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे 2 पार्टीज़ के इन्वॉइसेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो मुझे एक बार चेक कर लेना है कि वो जो पार्टीज़ के इन्वॉइसेस है वो प्रॉपर है कि नहीं। एंड देन उसके बाद मुझे अगर वो सही लग रहे हैं तो मैं वहाँ पे एक्सेप्ट उसको कर लूँगी, और अगर वो सही नहीं है तो मैं वहाँ पे रिजेक्ट या पेंडिंग करके छोड़ सकती हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे दोनों सिलेक्ट किए तो सिलेक्शन के बाद मेरा जो दो जो पार्टी का इन्वॉइस है वो सिलेक्ट करने के बाद वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो जैसे ही उसको एक्सेप्टेड होने के बाद वहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू टेक एक्शन फॉर सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स। तो देन वहाँ पे आपको जाके उसमें प्रोसीड करना है। जैसे ही आप वहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद आपका वो फर्दर एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे स्क्रीन में वो एक्सेप्टेड स्टेटस शो हो रहा है। पहले वो स्टेटस नो एक्शन का शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इनवॉइस एक्सेप्ट किया वहाँ पे वो शो होने लग गया। तो अभी आप जैसे ही बैक आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके वही फर्स्ट स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमने जो 2 इन्वॉइसेस जो एक्सेप्टेड किए थे वो एक्सेप्टेड में 2 इन्वॉइसेस आ गए हैं, एंड रिजेक्टेड में कुछ भी नहीं है, एंड पेंडिंग में भी 0 है। तो ये डैशबोर्ड आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो भी आपके क्लाइंट से परचेजेस किया होगा यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा, और उसकी आप ITC जो है वो आप अपने ITR में क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जो भी इन्वॉइसेस अगर आप जो रिजेक्ट करते हैं वो इन्वॉइस की ITC आप नहीं ले पाएंगे, और ना ही वो 2B में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसलिए आप यहाँ पे जो भी एक्शंस लेते हैं वो काफ़ी केयरफुली लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी इन्वॉइस अगर रिजेक्ट कर लिया तो फिर उसकी ITC आपको अवेलेबल नहीं होगी वैसे करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट IMS का फ़ीचर आया है, और ये आप काफ़ी ध्यान से इसके एक्शंस वगैरह पे ध्यान दीजिए। और अगर आपने कुछ भी एक्शंस वगैरह नहीं लिया है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्टेड ही हो जाएगा। तो अभी तो हमने देखा कि इनवर्ड सप्लाईज़ का डैशबोर्ड कैसे दिखता है। अभी हम डिस्कस करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज़ का डैशबोर्ड। जनरली जो आउटवर्ड सप्लाई का डैशबोर्ड है उसमें आप सिर्फ जनरली आप व्यू ही कर पाएंगे। उसमें जो भी एक्शंस लेने में आएगा वो रिसिप्टन जो है वो आपका एक्शन लेगा। तो जो भी आपने सेल्स वगैरह किए हैं तो वहाँ पे आपको आपके सब कुछ रिफ्लेक्ट होंगे, और आपका रिसिप्टेंट है वो वहाँ से एक्शन ले सकता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है, रिटर्न पीरियड चूज़ करना है, जो भी आपका रिटर्न टाइप है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ये अक्टूबर मंथ से अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप वहाँ से ही आप देख पाएंगे। तो वहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के हेडिंग्स दिखा रहे हैं। तो जैसे 4A 4B जो भी इन्वॉइसेस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे
फर्स्ट जो हेडिंग है 4A 4B में हमारे 2 इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जो हमने GSTR 1 में डाले थे, तो वो आप वहाँ पे जैसे ही व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो 2 इन्वॉइसेस है वो आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अभी तक तो इस 2 इन्वॉइसेस पे जो हमारे रिसिप्टेंट है उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो हम हमारे रिसिप्टेंट को बोल भी सकते हैं कि अगर आपका ये इन्वॉइस अगर सही रहेगा तो आप उस पर एक्शंस वगैरह ले सकते हैं, और अगर वो नहीं लेते तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो इस बेस पे आप जो भी आपके इन्वॉइसेस वगैरह है अगर आपको देखने हैं तो आप इसके देख सकते हैं वैसे करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी ट्रैक हुई है इस साल के अक्टूबर मंथ के GSTR पोर्टल में। तो ये भी गवर्नमेंट ने अच्छा ही निकाला है, क्योंकि इसमें आपके जो भी आपके GSTR 1 के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो पूरी इसमें आउटवर्ड सप्लाईज में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और आपका जो रिसिप्टेंट रहेगा वो अपने हिसाब से इसमें एक्शंस वगैरह ले पाएगा वैसे करके। तो अगर आपको भी GSTR रिलेटेड या IMS रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे फॉर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।